हेलो स्टूडेंट्स, नोट्स में आगे बढ़ते हुए अब हम 9वां क्वेश्चन करेंगे, जिसमें दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम की फोटॉन की ऊर्जा तथा संवेग की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमें फोटॉन की ऊर्जा भी ज्ञात करनी है और संवेग भी ज्ञात करना है, और हमें केवल तरंगदैर्ध्य ही दी गई है। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो जो दिया जाता है उसी से हम स्टार्ट करेंगे। तो हम लिखेंगे दिया है, और ये तरंगदैर्ध्य यानी कि लैम्डा का मान हमें दिया गया है, जो कि है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसे हम एसआई सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो 4000 गुणित 10 पे माइनस 10 की घात, एंगस्ट्रॉम का मतलब होता है 10 पे माइनस 10 की घात। अब ये मीटर में आ जाएगा। इसके बाद हमें फ़ोटॉन की ऊर्जा निकालनी है, तो सबसे पहले हम फ़ोटॉन की ऊर्जा ही निकाल लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे फोटॉन की ऊर्जा, और इसे हम ई से दर्शाते हैं, और ये मैक्स प्लैंक का जो समीकरण था वही यहाँ पे लगाएंगे, ई बराबर एच न्यू। लेकिन समस्या ये है कि न्यू का मतलब होता है आवृत्ति, एच का तो हमें मान पता है क्योंकि ये प्लैंक नियतांक है और इसका मान हमें अच्छे से पता है। लेकिन न्यू का मान हमें दिया ही नहीं गया है, आवृत्ति हमें दी नहीं गई है। तो न्यू को हम और छोटे छोटे भागों में तोड़ लेंगे। और आपने डी ब्रॉगली समीकरण यदि किया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो आप जाके भी देख सकते हैं। तो न्यू का मान हमने रखा था सी बटे लेमडा। जिन बच्चों ने पढ़ा है उन्हें मालूम होगा कि न्यू बराबर होता है सी बटे लेमडा। कैसे आया उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है, इसलिए बोल रहा हूँ। तो एच सी बटे लेमडा ये आ जाएगा। अब आवृत्ति पता नहीं है, लेकिन ये दोनों चीज़ें हमें मालूम हैं। क्यों? क्योंकि सी क्या है? चाल है, और यहाँ पे फोटॉन लिखा है। फोटॉन किस में होता है? प्रकाश में होता है ना। और प्रकाश की चाल तो हमें मालूम है 3 गुणित 10 पे 8 की घात मीटर प्रति सेकंड। ये तो जीके का क्वेश्चन है, तो ये तो हमें पता होना चाहिए। और एच का मान भी हमें पता है और लैम्डा हमें दिया गया है। तो बस अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो एच का मान प्लैंक नियतांक हमेशा याद रखिए, विकल्प में भी पूछा जा सकता है, 6.6 गुणित 10 पे माइनस यहाँ पे होती है 34 की घात। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। गुणित सी होता है प्रकाश की चाल, तो 3 गुणित 10 पे 8 की घात, ये हो जाएगा प्रकाश की चाल। अब बटे यहाँ पे हम लगा देंगे बटे। अब लैम्डा कितना दिया गया है? तो लैम्डा हमें दिया गया है 4000 गुणित 10 पर माइनस 10 की घात। तो इस तरीके से बनेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम संख्या का गुणा संख्या में करेंगे, और 10 की घातों का गुणा बाद में होगा। 10 की घातों का हिसाब बाद में होगा। पहले इस संख्या का गुणा संख्या में करेंगे, तो क्या आएगा? तो 3×6 18, 18 की 8, हासिल आ जाएगी 1, 3×6 18 और 1 19। और यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव लगाना है, क्योंकि यहाँ पे लगा था, तो यहाँ पे भी हम एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो कितना आएगा? 19.8 गुणित, यहाँ 10 पर माइनस 34 की घात है और यहाँ प्लस 8 की घात है। तो 34 में से 8 घटा लेंगे तो बचेंगे 26, और वो भी माइनस के बचेंगे, क्योंकि माइनस की संख्या ज़्यादा थी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे -26। ठीक है, अब नीचे देख लेते हैं नीचे क्या होगा। तो यहाँ पे 4000 लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 गुणित 10 पर 3 की घात, है ना। 4000 को हम ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि 3 जीरो है, तो 10 पर हम 3 की घात लगा सकते हैं। गुणित 10 पे माइनस 10 की घात पहले से थी, तो इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहाँ पे तो पहले वाला स्टेप मैं लिख लेता हूँ, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं यहाँ 10 लिखना भूल गया था, ये 10 पर माइनस 26 हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये संख्या है 19.8, और ये 4 भी संख्या है, तो हम इसको लिख सकते हैं अलग से। संख्या अलग से लिखेंगे 19.8 बटे 4, और गुणित ये 10 की पावर अलग लिख लेते हैं। तो ऊपर तो 10 पे माइनस 26 की घात ही रहेगी,
लेकिन ये जो हैं घातें ऊपर चली जाएंगी, है ना। तो पहले देखिए, पहले हम नीचे ही इसका यहाँ पे ये कर सकते हैं कि 10 पे -10 की घात है और यहाँ पे 3 की है प्लस के, तो माइनस की 7 बच जाएगी नीचे ही, ठीक है। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसका भाग कर देंगे और इसको ऊपर ले जाएंगे, तो 19.8/4 कर लेते हैं। तो कितना आएगा, इसके लिए आपको थोड़ा यहाँ पे देखना होगा। इसको हम मान लेते हैं 198 दशमलव को थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर देते हैं और यहाँ पे भाग देते हैं 4 से। तो 4 चौके 16, कितना बचेगा, 19 में से 16 चले जाएंगे तो 3 बचेगा, 8 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 8 32 और 4 नाम 36 होगा कि नहीं। तो कितना बचेगा, 38 में से 36 चले जाएंगे तो 2 बचेगा। अब इसमें भाग नहीं जाता तो यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और यहाँ पे कितना आएगा, 0। फिर 4 पंचे 20 हो जाएगा, यानी 49.5 तो इसका आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे हमें एक अंक दशमलव किसका आना है, तो अभी दशमलव कहाँ है, यहाँ पे है, लेकिन हमें एक अंक किसका आना है, तो 4.95। तो इसका आंसर कितना आया, 4.95, ठीक है। गुणित 10 पर -26 ये होगा और ये -7 ऊपर चली जाएगी तो +7 हो जाएगा। तो 26 में से 7 हम घटा लेंगे तो 4.95 गुणित 10 पर जो पावर आएगी वो आएगी तो 19 की पावर आ जाएगी, ठीक है। और ये आ जाएगा जूल। तो ये फोटोन की ऊर्जा होगी E बराबर। तो क्वेश्चन का इतना हिस्सा तो हमने कर लिया, ये देख लीजिए यहाँ पे फोटोन की ऊर्जा। अब हमें संवेग ज्ञात करना है तो हम हेडिंग डालेंगे संवेग, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे फोटोन का संवेग, फोटोन का संवेग, ठीक है। अब संवेग के लिए क्या करेंगे, तो हमने डी ब्रोगली समीकरण में एक फॉर्मूला यहाँ पे व्युत्पन्न किया था कि लैम्डा बराबर h/p होता है, यही किया था ना। जहाँ पे p क्या है, p संवेग है, तो p को यदि हम इस तरफ ले जाएं तो ये फॉर्मूला बनेगा h/लैम्डा, यही बचेगा ना। तो अब ये h का मान हमें मालूम है और लैम्डा का मान हमें दिया गया है, तो हम इसको कर सकते हैं। तो p बराबर h का मान कितना होता है, 6.6 गुणित 10 पर -34 की घात जूल सेकेंड, और नीचे क्या आएगा, लैम्डा हमें दिया गया है 4000 एंगस्ट्रॉम। तो 4000 एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि हम 4000 गुणित 10 पर 10 की पावर लिख सकते हैं इस तरीके से, तो मीटर में आ जाएगा। तो p बराबर, अब देखिए ऊपर वाला हमने सबसे पहले ज्यों का त्यों लिखा 6.6 गुणित 10 पे -34 की घात, और नीचे वाला हम लिख सकते हैं 4 गुणित 10 पर 3 की पावर और गुणित 10 पे -10 की पावर, ठीक है। अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं तो 10 की पावर ये है और ये है, 3 है ना, और संख्या केवल ये है। संख्या को हम एक तरफ लिख लेते हैं, तो 6.6 बटे कितना आएगा, 4। अब 10 की पावर लिख लेते हैं, तो 10 पे -34 की घात और नीचे बचेगा -7 और ऊपर ले जाएंगे तो +7 हो जाएगा, है ना। ये हमने कर दिया डायरेक्ट में। तो p बराबर इसका हम भाग कर देते हैं रफ में। तो देखिए 6.6 को हम 66 मान लेते हैं और इसका भाग कर देते हैं 4 से। तो 4 एकम 4, कितना बचेगा, 2। तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। फिर 4 पंचे 20, 4 छः 24, है ना, 24 आ जाएगा। तो यहाँ पे 26 में से 24 चले जाएंगे तो बचेंगे 2। अब भाग नहीं जाता, छोटी संख्या है, तो यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, तो 4 पंचे 20, तो कितना आया 16.5। लेकिन ये यहाँ पे एक अंक बाद हमें दशमलव लौटाना है क्योंकि हमने 66 माना था, तो हम ये दशमलव को एक अंक खिसकाएंगे। अभी दशमलव यहाँ पे है तो इसको खिसका के यहाँ पे करेंगे तो आएगा 1.65 गुणित 34 और 7। 34 में से हम 7 को घटा लेंगे, तो 34 में से 7 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो आंसर है 27 आएगा। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का 27 बचेगा क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है, तो ये संवेग आ जाएगा। और संवेग का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम गुणित मीटर प्रति सेकंड, ये तो हमने पढ़ चुके हैं 11th में। तो ये होगा फोटॉन का संवेग। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो है आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आप एक बार इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
थैंक यू।